कहानी की शुरुआत में एक लड़की चोटिल होकर भाग रही थी और उसके पीछे एक आदमी चैन सॉ लेकर भाग रहा था उसे मारने के लिए। वह पहले ही उसकी दोस्त को मार चुका था, लेकिन लड़की गाड़ी में भाग गई और पुलिस को सब बता दिया। फिर शेफ वो आदमी के घर जाकर उसे घर से हाथ ऊपर करके बाहर बुलाती है। उस वक्त पूरा सॉयर फैमिली इकट्ठा हो गए होते हैं और किसी भी तरह पुलिस के हाथ नहीं आना चाहते थे, लेकिन शेरीफ के काफी कहने के बाद वो जेनोडाई को बाहर भेजने के लिए तैयार हो जाते हैं। इस मूवी में लेदर फेस का नाम जेनोडाई है। तभी उस गांव का मेयर आकर घर को आग लगा देता है, फिर फैमिली मेंबर्स को एक एक करके मार देता है। रात को उस जगह की तलाशी लेते हैं, जरूरत की चीजें उठाते हैं। तभी केविन नाम का आदमी को लोरेटा सॉयर जिंदा मिलती है और उसकी हाथ में एक बच्ची मिलती है। वो माँ को मारकर बच्ची को ले जाता है। केविन का कोई बच्चे नहीं थे, इसलिए उसको अपनी बीवी को दे देता है। बच्ची की बॉडी पर एक बर्थ मार्क होता है जो कि सॉयर फैमिली की निशानी होता है। फिर वो फोटो खिंचवाते हैं। फिर कुछ साल बीतने के बाद एक हैदर नाम की लड़की को देखते हैं जो कि वही बच्ची थी। उन्होंने उसका नाम इडिथ से बदलकर हैदर रख दिया और उसे अपनी बच्ची की तरह पालने लगे। लेकिन तभी उसे एक लेटर मिलता है कि उसकी दादी गुजर गई और उसकी सारी प्रॉपर्टी की मालिक हैदर है। उसे कुछ पता नहीं चलता क्योंकि उसकी दादी पहले ही मर चुकी थी। फिर वह अपने पेरेंट्स से इसके बारे में पूछती है, तब उसे पता चलता है कि वह अडॉप्टेड है। हैदर अपने पेरेंट्स के बारे में पूछती है तो कहते हैं वह एक घटिया फैमिली से बिलोंग करती है। तब हैदर गस से होकर वहां से चली जाती है। वो अपने बॉयफ्रेंड रियन के पास जाती है और उसे कहती है कि वो टेक्सास के न्यू टाउन जा रही है जहां की उसकी दादी रहती थी। रियान भी उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है। साथ ही उसकी फ्रेंड निक्की और उसका बॉयफ्रेंड केनी भी उसके साथ चलते हैं। फिर वह एक गैस स्टेशन में रुकते हैं और वहां से निकलते वक्त एक आदमी को हिट कर देते हैं। उस आदमी का नाम डर्ल होता है और वह उसी रास्ते में जा रहा होता है, इसलिए उसको लिफ्ट दे देते हैं। सुबह तक वह उस टाउन पहुंच जाते हैं और दादी के घर के पास जाकर हैरान हो जाते हैं क्योंकि वह सोच रहे थे एक छोटा सा घर होगा पर वहां बहुत बड़ी प्रॉपर्टी होता है। तब उसकी दादी का लॉयर आता है और उस घर की चाबी देता है और एक लेटर देकर कहता है इसे पढ़ लो, यह तुम्हारी दादी का है। फिर वो घर के अंदर जाकर देखते हैं और उन्हें घर पसंद आता है। वहाँ काफी एक्सपेंसिव चीजें थी। फिर उसके दोस्त एंजॉय करते हैं। हैदर को घर के पीछे एक कब्रिस्तान दिखती है जो उसकी फैमिली का ही था। उसके दोस्त रात को यहीं रुकना चाहते थे। डर्ल भी यहीं रुकना चाहता था, इसलिए हैदर ने उनकी बात मान ली। घर में कुछ खाने के लिए नहीं होता है, इसीलिए वह सब मार्केट से कुछ सामान खरीदने के लिए जा रहे होते हैं, पर डर्ल रुककर घर की सफाई करेगा कहता है। फिर वो घर की सारी महंगी चीजें अपनी बैग में भर लेता है क्योंकि चोरी करने के मकसद में आया होता है। उसे एक बड़ी चाबी मिलती है। फिर वो उसकी तिजोरी ढूंढ रहा था क्योंकि उसे लगता था उसमें सबसे कीमती चीज होगी। तभी उसे किचन में एक सीक्रेट बेसमेंट मिलता है। वहाँ एक मेटल का दरवाजा था जो कि नहीं खुल रहा था, इसीलिए वह औजार ढूंढ रहा था। तभी लेदर फेस ने एक हथौड़े से उसके ऊपर हमला कर देता है। इधर हैदर मार्केट में काल से मिलती है जो कि एक पुलिस ऑफिसर होता है। उससे बात करते समय उस टाउन का मेयर आ जाता है और तब उसे पता चलता है कि वो प्रॉपर्टी अब हैदर की है। तो मेयर उस प्रॉपर्टी को खरीदने का ऑफर देता है, पर वह साफ मना कर देती है और वहां से निकल जाती है। फिर सब घर पहुंच के देखते हैं सारी चीजें इधर उधर पड़ी हैं और डरल चोरी करके भाग गया है, लेकिन वह इस बात को सीरियस नहीं लेते। फिर रात में जब केनी किचन में कुकिंग कर रहा था तब वह सीक्रेट दरवाजा देखता है तो वह अंदर बेसमेंट में जाता है और उसे खून दिखता है और डरल की बैग वहां ही पड़ा है। तब वह अंदर जाकर डरल को बुलाता है और तभी वहां से लेदर फेस आ जाता है और केनी वहां से भागने लगता है, पर उसे लेदर फेस पकड़ लेता है। वो चिल्लाता है पर किसी को सुनाई नहीं देता क्योंकि म्यूजिक फुल वॉल्यूम में बज रहा होता है। हैदर ऊपर कुछ चीज देख रही होती है। तभी वह एक लाश देखती है जो कि उसकी दादी का था। वो वहां से डर के भागने लगती है और रियान को आवाज लगाती है, पर रियान वहां नहीं होता, निक्की के साथ फार्म में होता है। वो दोनों हादर को धोखा दे रहे होते हैं। हादर भागकर किचन में जाती है और वहां उसे लेदर फेस दिखता है जो कि किसी का उंगली काट रहा होता है। वो हादर को पकड़ के बेहोश कर देता है। फिर उसकी आंख खुलने पर देखती है वो बेसमेंट में है और वहां लाशें पड़ी हैं और लेदर फेस केनी को चैनस से काट रहा होता है। तभी हीथर वहां से भाग जाती है और उसके पीछे लेदर फेस भी चैनस ले भागता है उसे मारने के लिए। तब हीथर कब्रिस्तान में जाकर एक कब्र के अंदर छुप जाती है। इस कब्र को लेदर फेस ने ही खोदा था और वह हीथर की दादी का कब्र था क्योंकि जब वह बेसमेंट से बाहर आया होगा तभी उसे हैदर की दादी नहीं मिली होगी।
होगी और कब्रिस्तान में उसका कब्र देखा होगा, इसलिए उसको वहां से निकाल के ऊपर ले जाकर बिठा दिया होगा। फिर लेदरफेस कब्र को चेन सॉस से काटने लगता है। तभी रियन और निक्की बाहर आते हैं और लेदरफेस को आवाज लगाते हैं। फिर लेदरफेस उनकी तरफ आने लगता है। फिर वो दोनों डर के फार्म के अंदर जाकर दरवाजा लॉक कर देते हैं। फिर लेदरफेस चस से लॉक को काटने लगता है। फिर निक्की को वहां एक गन मिलता है और वह लेदरफेस की तरफ गोली चला देती है। फिर हैथर वैन से अंदर आती है और वह दोनों बैठ जाते हैं। लेदरफेस भी उनके पीछे भागता है। वो घर से बाहर निकल रहे होते हैं पर गेट नहीं खुलता है, इसलिए रियन वैन ठोक देता है। फिर वो वैन को पीछे लेता है और गाड़ी बंद हो जाती है। फिर लेदरफेस वहां पहुंच जाता है। तब गेट खुलने के बाद वैन स्टार्ट हो जाता है और वो वहां से निकलने लगते हैं, पर लेदरफेस चैनसो से वैन का टायर काट देता है और वैन आगे जाकर पलट जाता है। ईथर वहां से निकलकर उसका ध्यान अपनी तरफ कर लेती है। लेदरफेस उसके पीछे भागता है। वो भाग के एक मेले में पहुंच जाती है और उसके पीछे लेदरफेस भी वहां पहुंच जाता है। उसे देख के लोग इधर उधर भागने लगते हैं। दर झूले में चढ़ जाती है और लेदरफेस उसका नीचे आने का इंतजार कर रहा होता है। तभी कार्ल वहां पहुंच जाता है और उसे हथियार नीचे रखने के लिए कहता है। लेदरफेस कार्ल की तरफ चैन शॉप फेंक के भाग जाता है। फिर कार्ल हैदर को पुलिस स्टेशन लेकर आ जाता है। तब हैदर शेरफ को लेदरफेस के बारे में सारी बात बताती है कि कैसे एक मास्क पहने व्यक्ति ने उसके दोस्तों को मार दिया और उसे भी मारने की कोशिश की। यह बात शेरफ सुनकर चौंक जाता है, क्योंकि ऐसा एक पुराने केस में भी हो चुका था। तभी कार्ल उस केस की फाइल लाता है। उस वक्त मेयर वहां पहुंच जाता है और शेफ और कार्ल उसके पास चले जाते हैं। हैदर उस फाइल को पढ़ने लगती है और तब उसे उस केस के बारे में पता चलता है कि कैसे उसकी फैमिली को उस घर में जिंदा जला दिया गया था, और यह भी पता चला कि यह सब टाउन के मेयर ने ही करवाया था। वहां शेरफ भी मौजूद था और उसे उसकी असली मॉम का फोटो भी मिलता है और उसके नकली पेरेंट्स का भी। शेरफ मेयर को लेदरफेस के बारे में बताता है और मेयर को यकीन नहीं होता। दूसरी तरफ एक पुलिस ऑफिसर उस वैन के पास होता है और उसे घसीटने का निशान दिखता है। वह स्टेशन पर बताता है। शेरफ उसे वहीं रुक के बैकअप का इंतजार करने के लिए कहता है, लेकिन मेयर उसे घर के अंदर जाने के लिए कहता है। वो वीडियो कॉल से उन्हें दिखाते हुए निशान का पीछा करता है। निशान घर के बेसमेंट की तरफ था तो वह अंदर जाकर देख के डर जाता है। वहां हैदर के दोस्त का लाश पड़ा होता है। तभी मेयर पास रखे फ्रीजर को चेक करना का कहता है। वो जब उसका ढक्कन उठाता है तब वहां से निक्की चिल्लाते हुए बाहर निकलती है। उसे देखकर वो डर कर शूट कर देता है। फिर जैसे ही वो बाहर निकलता है तभी लेदरफेस उसके ऊपर हमला कर देता है। उसके बाद मेयर गुस्से से हैदर के पास जाता है और तब तक वह सच जानने के बाद वहां से भाग चुकी थी, जिसके बाद मेयर उसे भी उसकी फैमिली की तरह मारने का सोचता है। हैदर बाहर निकलकर अपने लॉयर को कॉल करती है। बाद में वह एक बार में मिलते हैं। उसका लॉयर उस लेटर के पढ़ने के बारे में पूछता है जो हैदर ने नहीं पढ़ा था। वो कहता है जो तुम्हारे दोस्तों को मारा और तुम्हें मारना चाहता है वह तुम्हारा कजिन है, और कहता है लेदरफेस भी नहीं जानता कि तुम उसकी फैमिली मेंबर हो। तभी वहां मेयर आ जाता है। लॉयर हैदर को चाकू लेकर भाग जाने का कहता है। तब उसे काल मिलता है। वो उसे मेयर के बारे में बताता है। काल हैदर को कार में बिठाकर चलने लगता है। हैदर को बार में लॉयर से मिलना था, पर काल कार नहीं रोकता क्योंकि काल मेयर का ही बेटा था। लॉयर काल को हैदर को ले जाते हुए देख लेता है। फिर काल उसका फादर को कॉल करता है और कहता है उसने हैदर को पकड़ लिया है। मेयर उसे स्लॉटर हाउस लेकर जाने का कहता है जहां हैदर की फैमिली पहले काम करती थी, और उसे वहां आखिर सॉयर को मार देगा। यह बात लेदरफेस पुलिस की कार से सुन लेता है। ये सुनकर चस लेकर निकल जाता है। फिर लॉयर ने शेरफ को बताता है कि हैदर को उसकी मर्जी के बिना पुलिस की कार में ले जाया गया। फिर शेरफ समझ जाता है कि उसे कहां पर लेकर गया होगा। वो स्लॉटर हाउस की ओर निकल जाता है। काल हैदर को रस्सी से बांध देता है और उसके फादर के आने का इंतजार करता है। लेदरफेस भी वहां पहुंच जाता है और वह हैदर के ऊपर चैनस रख देता है। वो उसे मारने ही वाला होता है। तभी उसे हैदर का बर्थ मार्क दिख जाता है, जिससे उसे पता चल जाता है कि यही आखिरी सॉयर है, और उसे आजाद कर देता है। तभी मेयर वहां पहुंच जाता है और उसे मारने लगता है और हैदर वहां से किसी तरह निकल जाती है। तभी वह लेदरफेस को बांधकर एक ग्राइंडर में मारने वाले होते हैं, इसलिए हैदर भागने के बजाय उसकी मदद करने के लिए आती है और मेयर के दोस्त को मार देती है और चेन सो लेदरफेस को दे देती है। वो मेयर को मारने ही वाला होता है।
तभी वहाँ शेरफ पहुंच जाता है। मेयर उससे मदद मांगता है पर वह चुपचाप देखता रहता है। लेदरफेस मेयर को ग्राइंडर में फेंक देता है और शेरफ उसे गिरफ्तार किए बिना वहाँ से जाने लगता है। इसके बाद लेदरफेस और हैदर घर जाते हैं और हैदर उसकी दादी का लेटर पढ़ती है जिसमें लिखा था, मेरी सारी प्रॉपर्टी अब तुम्हारी है, पर इसके साथ एक जिम्मेदारी भी है। बेसमेंट में तुम्हारा कजिन जनोदई रहता है, वो तुम्हारी प्रोटेक्ट करेगा, बदले में उसे तुम्हारी केयर चाहिए। हैदर अब सब समझ जाती है और दोनों एक फैमिली बन जाते हैं। मूवी के एंड में हैदर के नकली पेरेंट्स वहाँ पैसों के लालच में आते हैं, लेकिन उनका स्वागत लेदरफेस करता है। मूवी का नाम है टेक्सास चेनस 3D।